अभित्रेत कल्याणे पापाचतं निवारये दंदं ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। यानी कि शीघ्रता कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में इसी प्रकार से जो लोग अभी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहारिक रूप में धर्म को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे धर्म को जान रहे हैं, वे धर्म के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं, तो ये उनके लिए एक उनके जीवन में मापदंड होना है। यानी कि वे कम से कम उस पथ पर तो हैं, जब भी वे चाहें उस पथ का अनुसरण कर सकें, जब भी वे उस पथ का पालन करेंगे, तब वे अपनी उस पतित अवस्था में ना रह सकेंगे और उससे ऊपर उठकर अपने जीवन में उन अच्छाइयों को, उन स्टैंडर्ड्स को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो मापदंडों की जो बात भगवान बुद्ध करते हैं, ये हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में 5 शीलों को हमें अपना निरंतर मापदंड मानना चाहिए। हमें हर पल अपने कर्मों को करते समय अपने मन की अवस्था को चेक करना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि अभित्रेत कल्याणे पापाचतं निवारये दंदं ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। यानी कि शीघ्रता कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। अब ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे जीवन में 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो हम पाप कर्म कर रहे हैं या हम पुण्य कर्म कर रहे हैं। ये पाप और पुण्य के अतिरिक्त तीसरे प्रकार का कोई भी कर्म हमारे जीवन में नहीं होता है। जब हम पाप कर्म कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, और जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम पाप कर्म नहीं कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है जिसके जीवन में कुछ मापदंड हैं कि उसे पाप कर्म नहीं करना है, कि उसे पुण्य कर्म ही करना है, और जब वह अपने जीवन के इन मापदंडों को जानता है तो वह उसे यह निर्णय करना होता है इस गाथा के अनुसार कि जितना हो सके वह अपने जीवन में पुण्य कर्म करे, हर समय अपने मन को अच्छाई में लगा रखे, और जितना वो अपने मन को अच्छाई में लगाए रखेगा उतना ही वह पाप कर्मों से दूर रहेगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के धर्म को जानने वाले हैं, उनको यह चाहिए कि अपने जीवन के हर क्षण में अपने मन की निर्मलता को उन 5 मापदंडों के अनुसार जांच करते रहें। कहीं मुझसे कोई हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे मन में कोई क्रोध तो नहीं आ रहा है, किसी के प्रति कोई गलत भाव तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे मन में चोरी का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में व्यभिचार का भाव तो नहीं है, झूठ का भाव तो नहीं है, किसी की निंदा का भाव तो नहीं है, कहीं किसी के प्रति घृणा का भाव तो नहीं है, कहीं मेरे मन में किसी प्रकार का प्रमाद तो नहीं आ रहा है। इन सभी मापदंडों को अगर आधार बनाकर हम अपना जीवन जिएंगे तो निसंदेह हर दिन हमारा जो है अच्छा गुजरेगा और बेहतर से बेहतर हम अपना जीवन कर सकेंगे। तो इसके अलावा एक बात और मुख्य रूप से मुझे बतानी थी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि कई बातें जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहीं या नहीं कहीं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी समझते हुए उन बातों को इस बुद्ध एंड धम्मा में, बुद्ध और उनका धम्म में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें शामिल करना उचित समझा। इसी प्रकार से उन्होंने एक बात यहाँ पर कही है कि उनका मृत्यु के बाद जीवन का क्या अस्तित्व है। इस बात से उनके धम्म का कोई सरोकार नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि बुद्ध ने बात प्रारंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं है
कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह संशय हुआ कि यह बात बुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जो धम्म का आधार ही प्रतीत्य समुत्पाद का नियम है, और प्रतीत्य समुत्पाद का नियम जीवन और मरण की संपूर्ण व्याख्या है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस प्रकार वह पूरे जीवन बने रहता है, और मरने के बाद उसका क्या होता है। तो ये जो इसको जांच करने के लिए मैंने विनय पिटक उठाया, और ये विनय पिटक जो है हिंदी में लिखा हुआ है, पाली में भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उसका थोड़ा सा चेक करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर जो है ये जो शब्द हैं ये नहीं लिखे हैं। लेकिन क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोधिसत्व थे, इस समाज का कल्याण करने की उनकी बहुत इच्छा थी। इसी के तहत वे जानते थे कि जो इस समाज की मानसिक दशा है वो कितनी दयनीय है कि वह अच्छी चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पाता। और जिस प्रकार से बुद्ध की भी यही प्रॉब्लम थी, जब वे ज्ञान उपदेश के लिए सोच रहे थे कि मैं इस धम्म का उपदेश दूं या नहीं दूं, कि प्राणियों का जो चित्त है इतना दूषित है कि वो मेरे धम्म को समझ नहीं पाएगा, समझ गया तो उसको व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो इसी बात को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले इस बात को निकाला, क्योंकि समाज में एक बुराई के रूप में यह बात प्रचलित थी, और जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसने इस बात को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा रखा है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, मरने के बाद नरक होता है, और आप जो है ये कर्म कांड कीजिए तो इससे आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप ये कर्म कांड नहीं करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। इस प्रकार की बातों से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम उस बात से इनकार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अध्यक्ष जी, आज के जो ये 3 पार्ट थे, निष्कर्षतः मेरे पास इतना ही था। अब यदि कोई चर्चा संभव बनती है तो कृपया वे करें। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अपना माइक अनम्यूट करें। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो Recording stopped. कोई भी विद्वान साथी जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आदरणीय एडवोकेट साहब उसका जवाब देंगे। किसी को कोई शंका हो, किसी